ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। आशासु राशि बौदङ्गवल्ली भासैव दासीकृत दुग्ध सिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दित शारदेन्दुं वन्देर्विन्दासन सुन्दरी त्वाम्। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणो मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। रिपु तेजसी अकेलयपि लघु करी गनियनताहु अजहुं देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य और चंद्रमा को दुख देता रहता है। तापस नृप निज सखहि निहारी हर्षि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान
बोला सुख पाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब संदेव रिपु सोनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, औषध बियादि विधि खोई। राम सिया राम जय जय राम। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग को दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महा कपटी अतिरोषी। राम सिया राम जय जय राम। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर अर्थात बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचा ऐसी छन्न माज निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांधे शिवाजी बनाई। राम सिया राम जय जय राम। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में उसके घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुला, घोड़े को अच्छी तरह से गुड़शाला में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयउ बहोरी, लई राखे सी गिरी खो है महुमाया करीमती वोरी। अर्थात फिर वह राजा के पुरोहित को उठाकर ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में जाकर छुपा दिया। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परे उजाइते ही से जय अनुपा।
जागे नृप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचरजु माना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जही जानन रानी। कानन गयउ बाजी चढ़ीते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह राजा धीरे से उठा, जिसमें रानी न उठ जाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को पता नहीं चला। गए जाम जोग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बदावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दोपहर बीत जाने पर राजा वापस आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समुद्र पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझाया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ वह राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्षेउ पहिचानी, गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया वयते की निरसोई, बिंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु बेप्र मासु खल सादा। भोजन कहूँ सब बे
प्रबोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित उनको बैठाया। परुसन जबई लाग मही पाला, भई आकाश बानी ते ही काला। बेप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू, ऐ बड़िहारी अन्न जनि खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर चले जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बहुत बड़ी हानि होगी। बयऊ रसोई भूसूर मासु, सब द्विज उठे मारी विश्वासु। भूप विकलमति मोह बुलानी, भावे वसन आव मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु की न विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोधित हो उठे और बोले, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया, अर्थात उन ब्राह्मणों ने कुछ भी विचार नहीं किया। और बोले, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस बन जा। इस तरह से उन ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया। छत्रबंधु तई विप्र बोलाई, गालई लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सितई समेत परिवारा। राम सिया राम जय जय राम। रे नीच क्षत्रिय, तूने जो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होएगा। संबत मध्य नास तव हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, वही बहो रेवर गिरा आकाशा।
राम सिया राम जय जय राम। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रभु श्राप बिचारी नदीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब सुनी रवानी, भूप गया जह भोजन खानी। राम सिया राम जय जय राम। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब वह राजा वहां गया जहां भोजन बना हुआ था। तैन असन रही विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोचे अपारा। सब प्रसंग मई सुरंद सुराई, त्रसित परेवु अवनी अकुलाई। राम सिया राम जय जय राम। वहां जाकर देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत हो और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटय नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दैव ही देही, बिरचत हंस काग किय जेही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को तो देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर तापस ही खबरी जनाई। तेहि खल जहत पत्र पठाए, सजि सजि सेन भूप सब दाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को सारी सूचना दे दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब
शत्रु राजा सेना सजाकर राजा के ऊपर चढ़ाई कर दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत परेउ नृप धरनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा अर्थात शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित युद्ध में काम आया। सत्य केतु कुल हो नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवन जय जसु पाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर वह राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनो जय सब, ओई विदाता बाम। दूरी मेरु सम जनक जम, ताही ब्याल समदाम, ताही ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान अर्थात भारी और कुचल डालने वाली बन जाती है। पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण राम वीर बैरी बंडा। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड तथा शूरवीर था। भूप अनुज ऐरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बलदामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। राम सिया राम जय जय राम। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण बना। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु
विज्ञान निदाना। रहे जे सूत सेवक नृप के रे, भय निशाचर घोर गरे रे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उसका नाम विभीषण था, जिसे पूरा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वरदी न जाहि विश्व परितापी। राम सिया राम जय जय राम। वे सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले बने। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अगरूप। यद्यपि वे सब पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप बन गए। कीन विविध तपति निहुबाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयऊ निकट तप देखी विदाता, मांगहु बर प्रसन्न मताता। उन तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले बचन सुनो जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनोज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी भी प्राणी के मारे न मरे, और मुझे यही वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीना। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ,
ते बिलो की मन बेस्मय बयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा ही तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब अहारू, ओ ये सब उजारे संसारू। सारद प्रेरी तासुमति फेरी, मागे सी नींद मास षटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने अर्थात कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनी, कहेहु पुत्र वर मागू। तेहि मागेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुरागू। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल अर्थात निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उनको वर देकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट गए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मय दीनी रावण यानी, होई जातु दान पति जानी। हर्षित भयउ नारी बलि बाई, हर्षित भयउ नारी बलि पाई। पुनि दो बंधु बिहाए सी जाई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैंने उसे लाकर अर्थात अपनी पुत्री को लाकर रावण को दे दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा बनेगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। गिरी त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन्नते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जैसी नागकुल के रहने की अर्थात पाताल लोक में
भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था, जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। जय श्री राम।